हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट the greatest and least resultant of two forces, the greatest and least resultant of two forces acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 न्यूटन, हर एक फोर्स को 3 न्यूटन बढ़ा दिया, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस when acting at a point at an angle of 90 degree with each other. तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, आपको बताया था रिजल्टेंट ग्रेटेस्ट कब होता है, व्हेन वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में आर मैक्सिमम कितना हुआ, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आपके पास, 10 न्यूटन। मिनिमम रिजल्टेंट आर मिनिमम कब होगा, व्हेन दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज ए वेक्टर, this is b vector, and this is the minimum resultant when they are acting in opposite direction, a minus b. minimum resultant between them is 6 newton. चलिए पहले वेक्टर्स की वैल्यू निकाल देते हैं, आप ऐड कीजिए। दिस इज 2a इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट फोर्स आपको मिल गया, फर्स्ट फोर्स आपके पास है 8 न्यूटन, फर्स्ट फोर्स इज 8 न्यूटन। आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी कितना है, a प्लस बी इज 10, इसमें a कितना है 8, तो a अगर 8 है तो b कितना हुआ 2 न्यूटन। तो आपको वैल्यूज मिल गई कि a की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन एंड b की वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन। अब वो कह रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट निकालो व्हेन दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए जब ये परपेंडिकुलरली। एक चीज और कह रहे हो, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, ये भी 3 न्यूटन बढ़ा दिया और ये भी 3 न्यूटन बढ़ा दिया, ये 3 बढ़ाया 8 प्लस 3 11, ये 3 बढ़ाया 2 प्लस 3 इज 5। इनका रिजल्टेंट निकालिए व्हेन दे एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, a डैश इज a प्लस 3, a कितना था 8, 8 प्लस 3 इज 11, b डैश इज b प्लस 3, b कितना था 2, 2 प्लस 3, तो b कितना हुआ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकलना है when they act perpendicular to each other. This is our a dash and this is our b dash. तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, इस केस में रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट में a डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डैश b डैश, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90, cos 90 इज 0। तो यहाँ पे आपको मिलता है अंडर रूट में a डैश का स्क्वायर प्लस b डैश का स्क्वायर। a डैश कितना आपके पास 11, b डैश कितना आपके पास 5, तो दिस इज रूट ऑफ 121 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 146 एंड दैट इज इक्वल टू 12.1 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिल गया 12.1। आपको डायरेक्शन निकालनी है यूजिंग टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज b डैश अपॉन a डैश। b डैश कितना आपके पास 5, a डैश कितना आपके पास 11, दिस इज 0.4545 एंड बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.4545, कुछ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये एंगल आपको अप्रोक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, टेबल चेक कर लेना या आपके मोबाइल में देख लेना tan इनवर्स 0.45 की वैल्यू कितनी, दिस इज 5/11। तो आपके पास दो फोर्सेस आपको दे रखे थे, मैक्सिमम रिजल्टेंट था उनमें 10, मिनिमम रिजल्टेंट था 6। तो सबसे पहले
इक्वेशन लगा के हमने फोर्सेस निकाल दिए, ए फोर्स आपको मिल गया 8, बी फोर्स आपको मिल गया 2। वो कहता है ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, हर एक फोर्स को 3 न्यूटन बढ़ा दिया। अब इनका रिजल्टेंट निकालिए व्हेन दे एक्ट एट 90 डिग्री। तो व्हेन दे एक्ट 90 डिग्री, पैरेललोग्राम लॉ, अंडर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डैश बी डैश, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। पुट cos 90 0, अंडर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर 11 स्क्वायर बी डैश स्क्वायर 5 स्क्वायर 146 12 पॉइंट। ये रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। डायरेक्शन के लिए टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डैश अपॉन ए डैश, दिस इज 5/11.4545। तो ये आपको डायरेक्शन मिल जाती है।